Hello, dear children. How are you? Today we will write a summary of chapter An Indian American Women in Space, Kalpana Chawla. I have taken this chapter from your NCERT Class 6 English textbook, Honeysuckle. First of all, let's understand what summary is and how summarizing a text or a chapter is important for a student. Summary is brief or short note of most important points of a story, text, chapter or anything that you have read or seen. समरी में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में. हमारे जो अपने शब्द होते हैं उनमें हम उसको समराइज करते हैं. समरी में हम कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट या अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं नोट करते. जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही समरी में कवर होते हैं और हमारे खुद के ओपिनियन भी समरी में ऐड नहीं होते. ओपिनियन यानी हम क्या सोचते हैं, हम उसके बारे में क्या फील करते हैं, यह भी हम समरी में नहीं लिखते हैं. बच्चों, अभी आप क्लास 6 में हैं. अभी से आप समरी राइटिंग की एक हैबिट डेवलप जरूर करिए. चाहे इसके लिए आप साइंस का चैप्टर पढ़ें, उसकी समरी लिखें, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ें, उसकी समरी जरूर लिखिए. हालांकि आप हो सकता है पढ़ने के बाद आपको लगे बहुत टाइम बीत गया है, पर आप टाइम निकाल के समरी जरूर लिखिए उस चैप्टर की. उसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. आप समरी वैसे तो पैराग्राफ में लिखी जाती है, पर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायग्राम बना सकते हैं, पॉइंट्स में बना सकते हैं या फिर उसमें कलर्स यूज कर सकते हैं. किसी भी तरीके से उसे इंटरेस्टिंग बनाइए, पर समरी लिखने की हैबिट जरूर डेवलप करिए. आपकी हनीसकल बुक का हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क चैप्टर की भी समरी पर मैंने एक वीडियो बनाया है. स्क्रीन पर उसका लिंक आ रहा है. आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को भी देखकर समरी लिखने का एक आइडिया ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा. आप वहां से भी इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख सकते हैं. बच्चों, वैसे समरी हम पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, पर इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहां पे तो मैंने डायग्राम्स वगैरह, डायलॉग बबल्स यूज करे हैं. यहाँ पे भी मैं जितना कुछ लिखूंगी, बताऊंगी, वो एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तो ये इसलिए किया है कि हम लोगों की जो विजुअल मेमोरी होती है, जो चीजें हम देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहती है, जो चीजें हम सुनते हैं वो कम याद रहती है. तो जब भी आप अपना कोई नोट बनाएंगे, उसको इसी तरीके से कलर से, डायग्राम से इंटरेस्टिंग बनाइएगा, ताकि आपको वो लंबे टाइम तक याद रहे. मान लो कभी आपको रिकॉल करना है, वो चीज याद करनी है, तो आपके माइंड में वो पूरी की पूरी पिक्चर फ्लैशबैक आएगी, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. समरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल्स. अगर आपको किसी नए टॉपिक पर लिखने के लिए या बोलने के लिए दिया जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, डिफिकल्ट लगे. मगर जो चैप्टर, स्टोरी या टेक्स्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अपने खुद के वर्ड्स में समराइज करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स इजीली डेवलप होने लगेगी. समरी राइटिंग हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर वोकेबलरी टू. समरी राइटिंग करने से क्या होता है, आपकी वर्ड पावर, यानी जो वर्ड्स हैं यूज करते हैं आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में, वो भी डेवलप होंगी. तो इससे आपकी वोकेबलरी भी डेवलप होगी. समरी राइटिंग से जो आपने पढ़ा है वो और पक्का हो जाएगा. आपको उसे दोबारा दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी. वैसे तो समरी राइटिंग पैराग्राफ में लिखते हैं, मगर आप इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायग्राम्स, टेबल्स, कलर्स, ये सब भी यूज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपकी विजुअल मेमोरी यानी देख के याद करने की जो हमारी क्षमता होती है वो आपकी स्ट्रांग होगी. कभी आपसे कोई टीचर या आपका कोई फ्रेंड फ्यूचर में आपसे उस चैप्टर के बारे में पूछता है, तो आप उस समरी वाले पेज को अपने माइंड में लाएंगे और पॉइंट्स बता देंगे. कभी फ्यूचर में आपसे बोला जाता है कि इन पर्सन के बारे में बोलिए स्टेज पर, तो भी आप अपना वो याद करेंगे कि आपने उस वक्त कुछ पढ़ा था, कुछ लिखा था, इस तरीके से लिखा था, आप उस बारे में बोल सकते हैं. तो समरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए. आपकी स्पीकिंग भी समरी राइटिंग से धीमे धीमे इम्प्रूव होने लगेगी. So let's start the summary of this chapter, An Indian American Women in Space, Kalpana Chawla.
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इसी के बेसिस पे हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या मेन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर, जो कि क्या है, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन हु वेंट टू स्पेस। दूसरा है पर्सनल लाइफ, कि वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, उनकी शादी किससे हुई, ऑक्यूपेशन वो क्या थी, और फिर है 2 इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशन, कि उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्पेस मिशन थे वो कब हुए, क्या उनके नाम थे, क्या उन्होंने किया। तो ये हम समरी में लेंगे। एक मैंने एडिशनल डाल रखा है पॉइंट, कि हम उनका कोई कोट, कोई इंस्पिरेशनल सेइंग है उनकी, कही हुई कोई बात है, कोई मैसेज है, उसको भी हम समरी में लिख सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो स्क्रीन पर इस चैप्टर का लिंक आएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चैप्टर के वीडियो का लिंक दिया रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए कल्पना चावला जी की पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं ये चैप्टर की समरी। तो कल्पना चावला वॉज बॉर्न, सब पास्ट में है तो पास्ट टेंस चलेगा, क्योंकि ये पास्ट की बातें हैं कि वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, तो पास्ट में चलेगा। कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन मार्च 17th 1962। तो वो कब पैदा हुई, मार्च 17th 1962। उनका बर्थ प्लेस यानी उनकी जन्म स्थली, कहाँ वो पैदा हुई, वो प्लेस कौन सा था, वो कौन सा स्थान था, हरियाणा का करनाल सिटी थी। हरियाणा तब पहले पंजाब में थी, अब वो हरियाणा में है करनाल सिटी। तो करनाल छोटा प्लेस पहले आएगा, फिर उससे बड़ा प्लेस आएगा, तो पहले सिटी आ जाएगी, फिर वो स्टेट आ जाएगा। हर बर्थ प्लेस इज करनाल, हरियाणा। और कहाँ है ये सब, इंडिया में, इंडिया कंट्री, हम लोग इंडिया से हैं, तो ये इंडिया में बॉर्न हुई थी, ये भी करनाल सिटी में। हर बर्थ प्लेस वॉज करनाल, हरियाणा। हर ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या था, यानी वो क्या करती थी, शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो स्पेस में जाने की पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस जाते हैं। तो शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट एंड एन इंजीनियर, और वो इंजीनियर भी थी। पहले इंजीनियरिंग की उन्होंने डिग्री ली थी, तब वो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग वगैरह लेती हैं। तो एस्ट्रोनॉट थी, इंजीनियर थी। शी डाइड ऑन, उनकी कब मृत्यु हुई, कब उनकी डेथ हुई, शी डाइड ऑन 1 February 1st 2003। कब हुई उनकी डेथ, February 1st 2003। तो आपने देखा ये उनकी पर्सनल लाइफ हो गई, हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इसमें कवर की हैं। तो आपने देखा वो लगभग 40 साल की थी जब उनकी डेथ हुई, और वो कहाँ पैदा हुई, इंडिया में ही पैदा हुई। इससे वो थी तो इंडिया बॉर्न थी, मगर उन्होंने यूएस जाके कुछ टाइम अपना बिता लिया था, इसलिए वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लेती हैं, उन्हें वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन जाती हैं अमेरिका की। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ये वर्ड, नेचुरलाइज्ड सिटीजन। बच्चों, किसी भी स्टोरी या पैराग्राफ का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस क्या होता है, उसका मेन आइडिया, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बिल्ड की जाती है। तो इसमें कौन सा है वो मेन आइडिया, कि कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। वो पहली अमेरिकी भारतीय महिला थी जो कि स्पेस गई। तो बच्चों, हम जब इस चैप्टर की समरी पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो पहला सेंटेंस यही होगा। हालांकि हमने पर्सनल डिटेल्स पहले लिख दी है, मगर समरी पैराग्राफ फॉर्म में लिखते वक्त हम पहले ये सेंटेंस लिखेंगे, फिर उनकी पर्सनल डिटेल्स जो हमने लिखी हुई है कि शी वॉज बॉर्न ऑन मार्च 17 1962, ये सब हम फिर लिखेंगे। तो आइए ये सेंटेंस देखते हैं। मेन आइडिया है ये पूरे पैराग्राफ का, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड फर्स्ट इंडिया बॉर्न वुमेन इन स्पेस। तो वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी,
पहली भारत में जन्मी महिला थी जो कि स्पेस गई, अंतरिक्ष गई। लॉग्ड का मतलब होता है कोई भी स्पेसशिप होती है या कोई भी एयरक्राफ्ट होता है तो उसकी जो जर्नी होती है, उसकी जो वॉयज होती है, उसका जो पूरा टाइम होता है उसे लॉग्ड कहते हैं। तो उनकी जो स्पेसशिप थी वो लॉग्ड फॉर 30 days 14 hours एंड 54 minutes। तो इतना टोटल उनके दोनों मिशंस में, स्पेस मिशंस में इतना टाइम लगा था। पहले मिशन में कितना टाइम लगा था उनका? 15 days 16 hours 34 minutes। दूसरे मिशन में 15 days 22 hours और 20 minutes, इतना टोटल टाइम लगा। दोनों को जोड़ के लगभग 30 days के अराउंड होता है। तो बच्चों आपके लिए आसान है समराइज करने के लिए। 30 days इक्वल टू 1 month। तो उनके जो दोनों मिशन से उसमें टोटल जो टाइम लगा वो कितना था? 30 days यानी 1 month का। तो इस तरीके से बोला जाता है ओवर द कोर्स ऑफ 2 मिशंस, यानी इन दोनों मिशंस का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? टोटल 30 days यानी पूरा 1 month। दोनों को मिलाकर उनका टाइम ड्यूरेशन लगा। अब हम उनकी एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी। पहले तो इंडिया में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री ले ली। फिर वो एमएससी करने के लिए एरोस्पेस, पहले तो एरोनॉटिकल की इंजीनियरिंग की, फिर अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी करती हैं अमेरिका से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने पीएचडी करी। फिर उन्होंने नासा ज्वाइन किया एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो देखते हैं, आफ्टर गेटिंग अ बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम, कहाँ से कि उन्होंने? फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। बैचलर डिग्री कहाँ से ली? पैक भी कहते हैं इसे, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। इंडिया से उन्होंने बीई की डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। फिर ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, लेना कोई चीज़। ऑब्टेन्ड एन एमएससी डिग्री, उन्होंने एमएससी की डिग्री किस में ली? शी डिड हर एमएससी डिग्री इन, obtained her MSc degree in एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बच्चों आपको इन सब ये जो डिग्रीज़ हैं इन सब के बारे में समझने के लिए आप मेरा जो पहला वीडियो है इस चैप्टर का बनाया हुआ है उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर रखी है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपनी एमएससी की डिग्री किस में ली? एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कहाँ है? आर्लिंगटन सिटी में। आर्लिंगटन सिटी कहाँ है? यूएसए के टेक्सास स्टेट में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली, एमएससी की डिग्री ली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन। आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने लिख दिया है इन 1984, पर आपको ज़रूरत नहीं है ये एजुकेशन वाले में याद रखने की। तो ये एजुकेशन का उनका पूरा हो गया। अब हम उनका देखते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो एस्ट्रोनॉट थी, इंजीनियर थी, इसके साथ ही क्या थी वो? शी वॉज अ लाइसेंस्ड पायलट। तो वो प्लेन उड़ा सकती थी। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के प्लेन्स उड़ा लेती थी, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज अ लाइसेंस्ड पायलट एंड अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी दूसरों को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी देती थी, तो उसकी वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। अब हम कल्पना जी के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन देखेंगे, पहला मिशन देखेंगे जिसमें वो क्या बन गई? फर्स्ट इंडिया बॉर्न वुमेन इन स्पेस, पहली भारतीय महिला जो कि स्पेस गई। तो इसको शुरू करते हैं सेंटेंस को, और इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि उनकी स्पेस शटल का नाम क्या था, उस मिशन का नाम क्या था, वो कब हुआ, कौन से साल में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, और उसमें कल्पना जी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी, कितने टाइम तक हुआ, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं।
तो शी फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया, उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, मिशन का नाम था STS-87। कौन से ईयर में हुआ था? इन 1997 में हुआ। और वो किसके तौर पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली? एज अ मिशन स्पेशलिस्ट। वो क्या थी? मिशन स्पेशलिस्ट थी। एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। तो रोबोटिक आर्म होती है जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह को मूव कर सकती है या थोड़ा ऑपरेट कर सकती है, तो उसकी ऑपरेटर थी वो। शी फ्लू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। पहला मिशन है ये, फर्स्ट मिशन 1997 में STS। अब हम कल्पना जी का सेकंड और लास्ट मिशन देखते हैं। ये कौन सी शिप में हुआ, कब हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सब हम नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सेकंड मिशन एंड लास्ट मिशन। इन 2003, February 1st 2003, कल्पना चावला पहले लिख चुके हैं, तो कल्पना चावला वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स। पहले कितने थे? 6 क्रू मेंबर्स थे। पहले वाले मिशन में 6 क्रू मेंबर्स थे, इसमें 7 क्रू मेंबर्स हैं। शी वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स हु डाइड, सब मारे गए थे वो। हु डाइड इन स्पेस शटल। कौन सी स्पेस शटल थी ये? वही थी। तो उसकी नेक्स्ट और उड़ान थी स्पेस शटल कोलंबिया। कौन सी स्पेस शटल थी? कोलंबिया ही थी, ये ध्यान रखना आपने। शी वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स हु डाइड इन स्पेस शटल कोलंबिया STS। अब मिशन कौन सा है ये? STS-107। पहला वाला कौन सा था? STS-187। ये है STS-107 डिजास्टर। तो 7 मेंबर्स थे, मारे गए थे किसमें? स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 डिजास्टर। व्हेन द स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट था वो क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेट हो गया था। डिसइंटीग्रेट माने टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था, टुकड़ों में टूट गया था, तो जल भी गया था वो। तो वो इसके स्पेस क्राफ्ट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग इट्स री एंट्री। तो जब वो दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा था तो उसका एक फोम अलग हो गया था और उसमें काफ़ी हीट जमा हो गई थी और एटमॉस्फेयर से टकराते हुए पूरा जल गया था। तो दिस स्पेसक्राफ्ट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग इट्स री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो उसमें 7 के 7 मेंबर्स मारे गए थे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये पहला है पॉइंट उनकी पर्सनल डिटेल्स का, कि वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, क्या थी, कब उनकी डेथ हुई। तो ये पर्सनल डिटेल है। ये बच्चों बायोग्राफी है। बायोग्राफी हम किसी के बारे में जब लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है उनका मेन आइडिया, कि वो क्या थी। पहला पॉइंट पर्सनल डिटेल, फिर उनका मेन आइडिया कि वो क्या थी। फर्स्ट इंडिया बॉर्न वुमेन इन स्पेस। दूसरा उनकी एजुकेशन क्या थी, उसके हाईलाइट्स। फिर चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट एजुकेशन, चौथा पॉइंट है करियर, कि वो क्या थी इसके अलावा। तो उनका करियर ऑक्यूपेशन क्या था वो। फिर 5वां पॉइंट जो है उनका पहला स्पेस मिशन है, वो क्या था, कौन सी शटल थी, कब हुआ, कितने क्रू मेंबर्स थे, वो सब इसमें आ जाएगा। लास्ट मिशन है और लास्ट पॉइंट है, क्या है वो, उनका लास्ट मिशन है, ये कब हुआ, किस में हुआ, उसमें क्या हुआ, ये सब आपको लिखना है। व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब के आंसर आपको लिखने हैं।